हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। माइक्रोवेव ओवन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल. The food we consume has the water molecules which are permanent electric dipoles. Oven produces microwaves that are oscillating electromagnetic fields and produce torque on the water molecules. Due to this torque on each water molecules, the molecules rotate very fast and produce thermal energy. The heat generated is used to heat the food. A point P lies on the perpendicular bisector of an electric dipole of dipole moment P. If the distance of P from the dipole is r, much larger than the size of the dipole, then the electric field at P is proportional to. तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें की कॉन्सेप्ट समझना है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमारा की कॉन्सेप्ट है। तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे एक पहले चीज समझ लेते हैं, डाइपोल होता क्या है। तो डाइपोल जब दो ऑपोजिट चार्जेस है प्लस क्यू और माइनस क्यू of equal magnitude are separated in a same line by a distance let's say 2a, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डाइपोल और इन दोनों की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस होता है, मतलब एक्सिस ऑफ दिस कोई पॉइंट है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, या फिर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो हमें यही समझ के आगे बढ़ना है। तो सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, यू कैन से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। अब समझ लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे हमें पूछा है, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है, तो यहाँ पे उसी का फॉर्मूला हमें समझना है। तो मान लो कि ये मेरा डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस लेट्स से 2a, और यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया है हमें, लेट्स से दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे पॉइंट P है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका यहाँ होगा, रिजल्टेंट तुम्हें मिलेगा यहाँ पे। अब ये जो हमें मिलता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ डिस्टेंस R, कितना डिस्टेंस है यहाँ से, ये डाइपोल से ये डिस्टेंस होगा R। तो ये R डिस्टेंस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे, इट इज रिटन एज 2 इंटू पी, और अलोंग है तो यहाँ पे माइनस, सॉरी माइनस इसको लिखेंगे। देखो यहाँ पे फिर से लिखते हैं, ये हो जाएगा माइनस के पी, माइनस के इंटू पी वेक्टर अपॉन, यहाँ पे आएगा आर क्यूब। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये डाइपोल मोमेंट जो है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी ऑपोजिट टू, इट विल बी, मतलब ये अगर आप देखो तो इस तरीके से ये डायरेक्शन होगी। अगर डाइपोल इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। तो ये यहाँ पे तो नहीं आ सकता, ये तुम्हारा आएगा इस तरीके से, दिस विल बी द ओरिजिनल डायरेक्शन। सी, ये ड्यू टू E प्लस क्यू एंड ये होगा E माइनस की वजह से, ये होगा E रिजल्टेंट, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इतना होगा। तो ये देख के हमें क्या पता चलता है, ये देख के हमें पता चलता है कि भाई हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E परपेंडिकुलर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर आना चाहिए पी डी वाला, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एंड इनवर्सली आर माइनस 3, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर का -3। ठीक है। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा बच्चों। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।